समक्ष माननीय संतोष सिंह श्रम मंत्री पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता का आगमन हुआ है, तो हम उन्हीं के से जानने का प्रयास करेंगे। सदस्यता अभियान के तहत उनका आगमन हुआ है। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी तिलौथू वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता अभियान के तहत सासाराम विधानसभा के तिलौथू बाजार में सदस्यता का अभियान चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान पिछले एक हफ्ता से चल रहा है। अभी बिहार में सबसे बड़ी एक तो बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है, और आप श्रीमान श्रम संसाधन मंत्री हैं, तो इस पर आपका क्या नीति है आने वाले समय में? देखिए, अकेले मेरे डिपार्टमेंट में ही 5700-5400 वैकेंसी हम लोग पोस्ट क्रिएट किए हैं और स्वास्थ्य विभाग में 40,000 वैकेंसी हम लोग निकाले। ऐसे सबको मिलके हम लोगों का जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का जो वादा है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदेश किया है, संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार संकल्पित है कि 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देके ही चुनाव में जाएगा। अभी आप बोले कि 10 लाख लोगों का रोजगार देने के लिए, नौकरियां देने के लिए वर्क कर रहे हैं, और यही विपक्ष में जब तेजस्वी यादव अनाउंसमेंट किए थे तो उस समय लोग आपकी पार्टी और आपके समर्थित पार्टी ने बोला ये कहां से पैसा लाएंगे, अभी आप कहां से पैसा लाएंगे? देखिए, एक बात तो पहले जानिए, जहां तक तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं उनका तो वो प्रासंगिक बिहार के राजनीति में नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार और मंत्री परिषद का विशेषाधिकार होता है। बिना मुख्यमंत्री के चाहे हुए न किसी को नौकरी मिल सकती है और न किसी को रोजगार का अवसर मिल सकता है। उस समय कौन मंत्री था, कौन मुख्यमंत्री था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। और जो भी योजना, जो पोस्ट क्रिएट की योजना है, जब मेरे साथ थे तब हम लोग योजना लाए थे। और नीतीश जी अब तो बार बार कर रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई थी, हम उधर चले गए थे। वो मेरा योजना ले है, मेरा बेटा है, नाम रख रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उनसे जरा पूछिएगा कि उनके राज्य में, अपने माताजी के राज्य में, अपने पिताजी के राज्य में, अपने राज्य में कितने लोगों को नौकरी दिए हैं, जरा पूछ लीजिएगा। और बताना चाहिए एक बिहार की राजनीति के लिए और बिहार के लोगों के लिए जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को चैलेंज करता हूं, और उनको भी नहीं, उनके माताजी को भी, उनके पिताजी को भी जरा डाटा जाहिर करें कि अपने 17 साल 15 साल के नेतृत्व में कितने लोगों को नौकरी दी है, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। ये सब मिल रहा है एनडीए गठबंधन में। ये सबकी चिंता करती है। ये सरकार सुशासन की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में। बिहार में तो तेजस्वी यादव ही ये शिक्षकों की बहाली करने की मांग की थी, और आपको मैंने कह दिया था। आप देखे, आप सुन लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं पत्रकार महोदय। अब लोग कहता है, हम नहीं कहते हैं कि तेजस्वी यादव 8वां पास है कि 9वां पास है, और हम नहीं कर रहे हैं। ये आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कहीं सुनने को मिल गया कि 8वां पास है कि 9वां पास है। खैर 9वां पास है तो उनको थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। सुन लीजिए, उनको अपनी जानकारी उनको ले लेनी चाहिए कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के, बिना मंत्री परिषद के सहमति के कोई अकेला मंत्री बिहार में रोजगार, नौकरी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसे मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी। उनको नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने मेरे प्रयास से या मंत्रिमंडल के प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया। तो नीतीश कुमार का तो नाम लेते नहीं है। नीतीश कुमार ने बोला कि वो कहां से पैसा लाएंगे, अपने बाप यहाँ से लाएंगे या कहां से लाएंगे? यही तो हाँ, तो ये भी बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तेजस्वी यादव को धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र भाई मोदी को। इस बार के बजट में, बजटीय प्रावधान में आजादी के बाद 59,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला है। किस लिए मिला है? मेवा खाने के लिए नहीं, अपने घर में पैसा लेने के लिए नहीं, चारा घोटाला अब नाम मत लीजिए उनका। ये इसीलिए पैसा मिला है कि रोजगार का अवसर भी देंगे, रोड जिसे रोड बनाएंगे, एयरपोर्ट बन रहा है, अभी पड़ुका पुल बन रहा है, तो काफी लोग, अभी हमारे मजदूर काम करेंगे, काफी लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने भी विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं, और बार बार जब विपक्ष में आते हैं तो विशेष राज्य की दर्जा मांगते हैं। जब साथ चल जाता है, समर्थन में चल जाता है, तो दर्जा कहाँ समाप्त हो जाती है? अब आपके चैनल के माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे, स्पेशल स्टेटस दैट मीन्स होता है क्या कि बिहार के समुचित विकास के लिए पैसा देना। आपको जानकारी होनी चाहिए पत्रकार महोदय। और पैसा इस समुचित विकास के लिए, रोजगार के लिए, रोड के लिए, गली के लिए, एयरपोर्ट के लिए। मेरा गरीब राज्य है, अगर बिहार गरीब राज्य है तो हर जगह एयरपोर्ट बन जाए, वंदे भारत जैसा ट्रेन चले। अभी आज हम झंडी दिखाने जा रहे हैं वंदे भारत का, काशी विश्वनाथ से बाबा बैजनाथ तक एक वंदे भारत मोदी जी आज झंडा दिखा रहे हैं बनारस से। वो बाबा विश्वनाथ, बाबा टू बाबा, महादेव टू महादेव के लिए वंदे भारत खुल गई है। और पूरे देश के जो मेरे सांस्कृतिक, मेरा जो विरासत है, उसको भी जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज उसको झंडा दिखा रहे हैं, और ये सबके लिए पूरे आजादी के बाद आज पहली बार इस बार के बजटीय प्रावधान में
59,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला है यही काम करने के लिए। जी तो ये सेंट्रल से कम है क्या? रोहतास की जो फैक्ट्रियां हैं, रोहतास के बेरोजगार हो रहे हैं लोग, उस पर आप क्या कहेंगे? और रोहतास के नहीं, मेरे लिए सारे बिहार के लोग मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, और आपके लिए भी, और जितने यहाँ लोग हैं सबके लिए भी बिहार मेरा राज्य है, रोहतास भी मेरा भाई है, और बिहार के हर गरीब, हर बच्चा, हर मेंबर मेरा भाई है। तो सबके लिए रोजगार के, उसमें रोहतास कोई अलग से नहीं है, कैमूर कोई अलग से नहीं है, औरंगाबाद कोई अलग से नहीं है, आरा कोई अलग से नहीं है, भोजपुर को जब योजना बनती है। अच्छा, नौकरी मिली, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ आप पूरा बात, पहले आप जो प्रश्न करते हैं उसकी पूरा जवाब ले लीजिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछिए। और नहीं पेट भरता है तो पूरा दिन बोलते रहेंगे, जान लीजिए आप वैसे नेता के पास आप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, आप जान लीजिए। जो अभी नौकरी मिली, हमारे जो सर्वे वाले लोग थे, हमें तो जब मैं भागलपुर में मैं दे रहा था नियुक्ति पत्र, तो 2 बिटिया आई, बोली कि अंकल मेरा घर तिलौथू है। मेरा घर, जी इसी तिलौथू का, देखिए बड़ा याद बढ़िया कर दिया आप। बोली कि मेरा घर तिलौथू है, तो हमें लगा कि यही है सरकार की नीति, यही है सरकार की नीयत। तो बेटी है कहाँ की? तिलौथू की। नौकरी का उसका नियुक्ति पत्र कहाँ मिल रहा है? भागलपुर में। तो जो योजना बनती है पूरे बिहार के लोगों को ध्यान में रख के, बिहार वासियों के लोगों के ध्यान में रख के, उनके समुचित विकास के लिए बनती है। उसमें कोई मेरा एक टुकड़ा नहीं है। बिहार मेरा है, मेरा रहेगा, और मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। अब ऐसे लोग जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपने जमाने में उनको याद नहीं था, अब याद आ रहा है कि नहीं बिहार मेरा है, वैसे लोगों का बिहार नहीं रहेगा। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, अपनी प्रवृत्ति में जीते हैं। पूर्वज मेरे जीते थे, आज भी जीते हैं, आगे भी जीते रहेंगे। जी तो फिलहाल के लिए इजाजत लेता हूं। और क्या कुछ कहा मंत्री जी ने आप लोग सुने, तो आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और फिलहाल के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।